बाबूजी की आज्ञा थी कि उनके एब्सेंस में गुरु मार्ग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो मैंने काफ़ी सोच विचार किया, तो मेरे को यही ठीक लगा कि ये चौथा सेमिनार के बारे में बात करें, जिसमें कि वंदनीय दादाजी ने बहुत विस्तार से कारण दीक्षा और साधना के बारे में बताया है। तो चौथा सेमिनार के एक्सर्प्ट्स पढ़ने से पहले कुछ साधना के बारे में इंट्रोडक्शन। हम सब पूरे विश्व को कारण दीक्षा मिली है, लेकिन क्या कारण दीक्षा केवल मिलना काफ़ी है? आपको कारण दीक्षा मिली है, मेरे को भी मिली है, जो बाहर बैठा हुआ उसको भी मिली है, लेकिन कारण दीक्षा क्या मिलना काफ़ी है? कारण दीक्षा मिलना काफ़ी नहीं है। कारण दीक्षा आपको मिल गई, लेकिन आपको कारण दीक्षा धारण करना आवश्यक है। और कारण दीक्षा कैसे धारण होगी? तो कारण दीक्षा साधना से धारण होगी। चौथे सेमिनार में पूरा यही बताया हुआ है कि कारण दीक्षा धारण करने के लिए साधना जरूरी है, और कारण दीक्षा आपको आपके जन्म का कारण सार्थक करता है, और वो सार्थक होने के लिए आपको साधना करना जरूरी है। एक तरह से कारण दीक्षा धारण करना मतलब गुरु तत्व धारण करना, गुरु वलय धारण करना। और जब आप गुरु वलय धारण करते हैं तो आपका कर्म वलय आपके बाहर चला जाता है, और जो विचार आपको दुर्विचार आपको कर्म वलय देता है, वो गुरु वलय से फिल्टर होके आपके पास पहुंचते हैं, तो आपके कर्म अनुकूल हो जाते हैं। अब कर्म जो आपसे काम कराना चाहता है वह गुरु वलय से फिल्टर होके यानी अनुकूल अवस्था के आपके विचारों से कार्य कराता है। तो साधना के पहले देख लेते हैं क्या इफेक्ट है। साधना एक आपका कर्तव्य है। साधना ये आपकी भगवान की तरफ या गुरु की तरफ पूजा नहीं है। साधना से आप अपना देह को विकसित कर रहे हैं। ये आप गुरु की सेवा नहीं, आपके अपने लिए सेवा है। आप अपनी देह को विकसित कर रहे हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। साधना से आपका गुरु वलय अपने ब्रह्म रंग, आपके ब्रह्म रंग से और वाचा त्वचा से और सांस से आपका सांस द्वारा आपके शरीर में लेते हैं। फाइनली ये जब सांस द्वारा आपके शरीर में लेते हैं तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। त्वचा से जब लेते हैं तो आपकी त्वचा की चर्बी कम करते हैं, और उसका जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन है गुरु वलय को आपको ऑब्जर्व करने में, वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर होता है, और ब्रह्म रंग से भी आपके शरीर में जाता है। और जब शरीर में जाता है तो वो आपके रक्त में मिलकर आपके कोशों को शुद्ध करता है। वो रक्त में मिलकर सब पांचों कोशों में जाता है और पांचों कोशों को शुद्ध करता है। साधना से आप में दया, क्षमा, शांति, करुणा का भाव आता है। आपने देखा होगा कि आपको फील हुआ होगा कि साधना के बाद आपकी जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि आप में आपकी हृदय में फीलिंग चेंज होती है। और ये दया, क्षमा, शांति, करुणा ये आपका एक्टोप्लाज्म में होता है, और जो आपका एक्टोप्लाज्म बढ़ता है, और साइटोप्लाज्म जिसमें कि क्रोध, ईर्ष्या, वासना ये सब आप में कम हो जाता है। साधना करने से आप ऑटोमेटिकली मीडियम हो जाते हैं। इसका मतलब साधना से आप गुरु वलय एब्जॉर्ब करते हैं, और वो गुरु वलय ट्रांसमिट भी करते हैं,
और उससे मानव कल्याण होता है। इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली मानव कल्याण कर रहे हो। साधना से आपके एक ब्रेन के पीछे, उसमें थर्ड सेमिनार में भी बताया है, इसमें भी बताया है, एक पर्दा होता है ब्रेन के दोनों भाग के बीच में, वो डेवलप होता है और उससे डेवलप होने से आपकी इंट्यूशन बढ़ती है और इंट्यूशन बढ़ने से वो आपको पता लगता है कि जो आपके सामने भक्त है उसके दुखों का कारण क्या है, या जो आपके सामने भक्त आता है और जो आपको प्रेरणा गुरु से मिलती है वो आपको समझ आती है, समझ आती है या आप अनायास उसको बता देते हैं। तो ये सब साधना के फायदे थे, इसलिए आपको अपने नहीं मानव कल्याण के लिए साधना अपने लिए तो करनी है, पर मानव कल्याण के लिए साधना आपको रोज करनी है। वंदनी दादा ने फोर्थ सेमिनार में आपको यह गुरु मार्ग में आने के बाद हमने प्रथमतः आपके दोषों का निर्मूलन मतलब दोषों को वैल्यूलेस किया, और उसके बाद साधना का परिचय कराया। फोर्थ सेमिनार में सबसे पहले उन्होंने आपका विमोचन किया, फिर दीक्षा दी, फिर विमोचन और दीक्षा देने के बाद आपको कारण दीक्षा दी और साधना का आपको आपसे परिचय कराया, ताकि आप साधना के द्वारा आप कारण दीक्षा धारण कर सको। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज जो आप साधना कर रहे हैं इसमें वह दोष आपकी एकाग्रता नहीं होने देते और वह दोष आपको साधना से भी अधिक प्रखर हो जाते। ये वंदनी दादा जी के वर्ड्स है। फोर्थ सेमिनार में वंदनी दादा बता रहे हैं कि अगर आपके दोष विमोचन नहीं होते तो दो चीजें होती। एक तो वो दोष, जब आपने देखा होगा शुरू में आपने साधना की तो आपको कुछ ख्याल आते हैं, वो साधना से दूर ले जाते हैं, फिर आपको अभी आप उनको वापस खींचते हो, तो वो जो दोष हैं वो आपको साधना नहीं करने देते, वो आपकी साधना के आड़े आते हैं। और अगर आपके विमोचन नहीं हुए होते तो साधना से वो कुछ प्रखर करता है, तो आपको दोष प्रखर कर देता है और वो आपके साधना के और भी आड़े आते हैं। आगे दादाजी बोलते हैं, आपकी काया वाचा मन का देहिक माध्यम यानी कि देवादिक, मातृपितृ, इतरेजन, जन्म जन्मांतर और जन्म करण, इन 5 ऋणानुबंधों के किसी भी कारण संबंध में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जो आपके 5 ऋणानुबंध है, आपको सबको मालूम है, कारण संबंध मतलब इनमें कोई विषय नहीं होना चाहिए या किसी विषय का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्था जब आपको प्राप्त होती है तब आपको कारण दीक्षा देते हैं। इसका मतलब जब आपके विमोचन हो गए, आपके कोष शुद्ध हो गए, आपके कोष शुद्ध होने के बाद आपको कारण दीक्षा दी। अब कारण दीक्षा दी तो आपको कारण दीक्षा धारण करनी है। अब साधना प्रत्यक्षता धारण करने की क्रिया आपने दैहिक माध्यम से करनी है। ये आपको दिखाने के लिए तथा आपको अनुभव करने के लिए यह चौथा साधन सम्मेलन आयोजित किया है। तो इसमें दादाजी बता रहे हैं कि चौथा साधन सम्मेलन का जो मेन एम था कि वो कारण दीक्षा धारण कराना और साधना कैसे करनी है उसको आपको सिखाना, ताकि सही तरीके से आप साधना करो और वो साधना करने से आप कारण दीक्षा धारण करो। कोई एनी डाउट, एनीथिंग? आगे दादाजी ने कहा है कि आप किसी मूर्तिकार से या बाजार से अपने इष्ट देवता की मूर्ति घर में लेकर आते हैं, क्या उसमें मूर्ति में देवत्व होता है? मूर्ति आपकी साकार होती है जो लेके आते हो? नहीं, जो मूर्ति लेके आते हो साकार नहीं होती। तो वो साकार कब होती है?
साकार आप उसको करते हैं जब आप उसका अभिषेक करें, डेली स्नान करें और उसकी सेवा करें और पूजा करें, तब वो साकार होती है। तो नहीं, उस मूर्ति को देवता का केवल आकार होता है, वो साकार कब होता है? अब आप उस मूर्ति के प्रति को अपना सद्भावना नित्य व्यक्त करते रहे, वह मूर्ति साकार होकर देव रूप होती है। इसलिए श्री गुरु ने इस प्राप्त जीवन में आपको जीवन मुक्त किया है। इसकी निशानी के रूप में यह कारण दीक्षा श्री गुरु के अदृश्य रूप में प्रतिमा है। इस प्रतिमा को यानी कारण दीक्षा को जब आप अपनी ओंकार साधना से हर रोज अपने चिंतन में लाओगे, तब यह कारण दीक्षा आप में साकार होगी। मतलब कारण दीक्षा क्या है ये आपको समझ आएगा। तो ये वंदनीय दादाजी बता रहे हैं कि जैसे मूर्ति साकार नहीं होती, उसकी सेवा करनी पड़ती है। कारण दीक्षा आपको दी है, कारण दीक्षा वो रोड पे जाते वाले को दी है, लेकिन कारण दीक्षा साकार कब होगी? कारण दीक्षा की एक ही सेवा है, साधना करना। जब आप साधना करोगे, कारण दीक्षा आप में धारण होगी और तब आपको पता लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कारण दीक्षा क्या है। तो जब आप ये रोज साधना करते हो और आप डेली उस साधना में इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा होती रहती है। क्यों होती है? कि आपको कारण दीक्षा ज़्यादा धारण थोड़ी थोड़ी रोज होती रहती है और वो आपकी साधना में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती रहती है। आपके जीवन की तो साधना करने से कारण दीक्षा धारण होगी और आपके जीवन की सार्थकता होगी। यह सब जानना और समझना, यही आपके प्राप्त जीवन को सार्थकता है। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक भक्त ने सवाल पूछा, ओंकार साधना का बीज हमारे ब्रह्म में, मतलब आनंदमय कोश में है। ब्रह्म आनंदमय कोश में है। जब हम पुनश्च जन्म लेंगे, तब क्या हम अन्नमय कोश परत्वे जन्म लेंगे या ब्रह्म में जो कारण दीक्षा अधिष्ठित है, उस कारण दीक्षा परत्वे जन्म लेंगे? उसका क्वेश्चन ये है कि कारण दीक्षा हमारे ब्रह्म में है, तो वो पूछता है कि जब हम पुनश्च में नेक्स्ट जन्म लेंगे, तो क्या हम ब्रह्म से के जरिए जन्म लेंगे कि कोश के जन्म लेंगे, और कारण दीक्षा कैसे में आएगी? तो वंदनीय दादाजी का क्या जवाब है? इसका जवाब इस प्रकार है। निसर्गित मतलब नेचर वाइज जो जन्म उत्पत्ति है, उसका आरंभ अन्नमय कोश से होता है। Why? Because you are fed through the umbilical cord to अन्नमय कोश। स्त्री गर्भ में पुरुष बीज की धारणा होने के बाद जब स्त्री बीज और पुरुष बीज एक होते हैं, तब देह धारण होता है। माता ने सेवन किए हुए अन्न के रस द्वारा उस देह का पोषण होता है। मतलब जो माता खाना खाती है, वो उसका रस जो नया देह है उसमें धारण होता है माता के खाने से। फिर 9 महीने बाद आपका जन्म होता है। अब आपको कारण दीक्षा प्राप्त होने के बाद ऊपर पूछे गए सवाल के संबंध में यह जवाब है। कारण दीक्षा परत्वे आपके ब्रह्म रूप में गुरु तत्व अधिष्ठित मतलब कारण दीक्षा के बाद आपके ब्रह्म रंग में कारण दीक्षा यानी गुरु तत्व स्थापित एस्टैब्लिश किया जाता है। लेकिन क्या गुरु तत्व ब्रह्म रंग में ही रखा जाता है? दादा उनसे पूछते हैं, क्या वो गुरु तत्व आपके यहीं पे रहता है? तो नहीं, वह गुरु तत्व ओंकार साधना से न्यास द्वारा
आपके नाभि स्थान तक प्रवाहित किया जाता है। इसलिए आपके अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांचों कोश ओंकार रूपी यानी गुरु रूप हुए। मतलब साधना के द्वारा न्यास और वाइब्रेशंस को इनहेल करने के बाद वो आपके गुरु तत्व आपके पांचों कोशों में जाता है। तो गुरु तत्व इसका मतलब पांचों कोशों में एब्जॉर्ब हो गया है। अब आपका अगला जन्म निसर्गता मीन नेचुरली अन्नमय कोश द्वारा होगा, लेकिन आपके अगले जन्म में आपको अन्नमय कोश में खाने पीने की इच्छा वासनाओं के दोष न रहकर आज आपके इस प्राप्त जन्म में आपसे धारण की हुई दीक्षा सुप्त अवस्था में अस्तित्व होगी। तो अगला जन्म आपके अन्नमय कोश में हुआ और आपकी अन्नमय कोश में भी कारण दीक्षा धारण है। तो अन्नमय कोश में अगले जन्म में आपकी वासनाएं नहीं होंगी, लेकिन वो कारण दीक्षा का इफेक्ट होगा। अगले जन्म में भी आपके पांचों ऋणानुबंध अस्तित्व में होंगे, परंतु इस प्राप्त जन्म में आपके माध्यम का विमोचन किया है। इसलिए जन्म के समय जो पूर्व जन्म के दोष धारण होने की क्रिया होती है, वह क्रिया अगले जन्म में आप में नहीं होगी। अगले जन्म में भी आपके ऋणानुबंध होंगे, मातृ पितृ इतरे जन सब इतरे वो सब जन्मांतर जन्म कर्म सब ये ऋणानुबंध होंगे, लेकिन वो ऋणानुबंध का इफेक्ट कारण दीक्षा की वजह से अनुकूल हो गया, क्योंकि इस जन्म में आपका अनुकूल हो गया ऑलरेडी, तो वो अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा। अगर आपके ऋणानुबंध में थोड़ी सी प्रतिकूलता आ भी गई, तो भी आपके पांचों कोशों में कारण दीक्षा धारण होने के कारण उन कोशों में उस प्रतिकूलता का निवारण करने का सामर्थ्य है। अब इस जन्म में क्या है, जब आप आए थे तो आप अपनी प्रतिकूलता इन दोषों की वजह से, ऋणानुबंधों की वजह से आप में सामर्थ्य मतलब कैपेबिलिटी नहीं थी उसको दूर कर सके। फिर आपने क्या किया, कामकाज में आए, आपने बाबा के सामने अपना दुख रखा, बाबा ने आपको दीक्षा दी, आपको उदी दी, और जो भी आप निराकरण दिया उसकी वजह से आपका प्रतिकूलता, दुख कैसे दूर हुआ, प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल गई। जो आपका प्रतिकूल इफेक्ट था वो अनुकूल हो गया, तो आपका विमोचन ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन अगले जन्म में कारण दीक्षा जो थोड़ा बहुत दोष आपके है कारण दीक्षा की वजह से, तो आप में अपने आप सामर्थ्य होगा कि वो दोष निकाल सकते हैं। आज आपके इस प्राप्त जन्म में अन्नमय कोश में खाने पीने की इच्छा वासनाओं के कारण दोष था। आपके 5 ऋणानुबंध में किसी भी एक ऋणानुबंध में प्रतिकूलता आती है, तो 5 स्थानों से उस प्रतिकूलता का निवारण करने के लिए उतना सामर्थ्य आपके कोशों में नहीं था, परंतु अगले जन्म में वह आपको सुलभता से प्राप्त होगा। यही मतलब हुआ कि 5 कोशों में इतना सामर्थ्य होगा कि अगले जन्म में आपको आसानी से अपने दोष निकाल सकते हैं। तो क्या दादा ने बताया कि फर्स्टली आपका विमोचन किया, विमोचन के बाद आपको कारण दीक्षा दी, लेकिन कारण दीक्षा तो पूरे विश्व को दी थी। कारण दीक्षा को जैसे आप देवता की मूर्ति को पूजा करके उसको उसमें उसको शक्तिवान करते हैं, वैसे कारण दीक्षा की धारणा के लिए आपको साधना करनी चाहिए। साधना से आपको कारण दीक्षा धारण होगी, वो कारण दीक्षा धारण होने से आपको गुरु बोले आपको धारण होगा और आपको कर्मों का इफेक्ट कम होगा, आपके दोष में गुरु कारण दीक्षा धारण होगी। उसका फायदा जब अगले जन्म में होगा, वो दोषों में, वो कोशों में कारण दीक्षा होगी, और कारण दीक्षा होने की वजह से आप में सामर्थ्य आएगा कि आपके थोड़े बहुत प्रतिकूलता हो, वो आप खुद ही उसको अनुकूल कर सकें। आज के लिए इतना ही, आगे अगली बारी पढ़ेंगे।
सदा सर्वदा योग तुझा धडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, गुरुदेव संतासी सदा नमावे. सत्कर्मयोगे वैघाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी ठेवितो मस्तका त्या ठिकाणी, दे दे तुझे सद्गुरु पाहि दोन्ही. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त.